उस समय जेडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे, उस समय सरकार क्या कर रही थी कि हमने जो ये मकान बनाए हैं, इतने मेहनत से यहाँ पे रहे हैं, अब ये टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, क्यों नहीं रोका, या जेडीए ने अधिकारियों ने क्यों नहीं रोका। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई जेडीए ने ठीक है अपना पैसे जेब भर ली और आंखें बंद करके रखी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मकान नहीं तोड़ने देंगे, सरकार का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं है। यहाँ ये 3 लाइनें हैं। यहाँ हम जब से देख रहे हैं पट्टे, लोगों के पास 1981 के पट्टे भी हैं, 75 के पट्टे भी हैं, और ये लाइनें आई हैं 1986 में। तो फिर उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसने क्यों नहीं रोका, यहाँ के पट्टे क्यों देने दिए, क्यों बनाई ये समितियाँ, और उन समितियों ने कैसे पट्टे काट दिए। पृथ्वीराज नगर की कॉलोनियों में जेडीए के नोटिस के बाद जो है हड़कंप मचा है। करीब करीब 10 से 12 कॉलोनियाँ हैं और 1000 से अधिक मकान हैं, दुकानें हैं, जिनको ढहाने को लेकर के जेडीए ने नोटिस दिया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। फ़िलहाल हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, इस पर सुनवाई हो रही है। इस बीच गजसिंहपुरा के अंदर मैं आज हूँ, तेजाजी मंदिर के ठीक सामने, और यहाँ पर जो है आज मेरे पीछे कुछ बुज़ुर्ग हैं, इसी क्षेत्र के निवासी हैं। इनसे बात करूँगा और जानूँगा कब से ये हैं, क्या विवाद है और विवाद क्यों हुआ। जब हाई टेंशन लाइनें यहाँ बिछाई जा रही थी उस समय जेडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे, उस समय सरकार क्या कर रही थी, और जब लोगों ने यहाँ मकान बनाए हाई टेंशन लाइनों के नीचे उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे। दोनों ही प्रकार से जो है एक सवाल यहाँ पर खड़ा है। और जब आदेश हुआ इन मकानों को गिराने का, जब जेडीए ने जब नोटिस दिया, उसके बाद से लेकर के जो है लगातार लोग यहाँ पर जो है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ धरना चल रहा है और करीब करीब 15-20 दिनों से जो है लोग यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। अब कुछ सीनियर सिटीजन हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि वरिष्ठ लोग हैं, करीब करीब इन्हें अनुभव है और यहाँ कॉलोनियाँ जब बसी होगी तब सबसे पहले ही आए होंगे। सर क्या नाम है? मैं नारायण सिंह राठौड़, निवासी गजसिंहपुरा से हूँ और यहाँ लगभग पिछली 20 वर्ष से मैं यहाँ निवास करता हूँ। जब हम आए उस समय से ही यहाँ पर मकान और आबादी थी और लोगों को यहाँ पर किसी ने कोई ख़ास रोक टोक नहीं थी बसने के लिए। और अब जो माहौल हुआ है, पिछले 7 दिन से यहाँ पर जेडीए से नोटिस चस्पा किए गए हैं और इससे लेकर के लोग थोड़े भयभीत भी हैं। लोगों को ये शंकाएँ हैं कि हमने जो ये मकान बनाए हैं, इतने मेहनत से यहाँ पर रहे हैं, अब ये टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। कुछ दुकान हैं जो डेली का रोजी रोटी कुछ कमा करके वो अपने बच्चों को पालते हैं, परवरिश कर रहे हैं, वो सब बेघर होंगे और बेरोज़गार हो जाएंगे। इस बात को लेकर यहाँ से हम लोग भी गए थे। यहाँ हमारे स्थानीय विधायक हैं कर्नल राज्यवर्धन साहब और कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके पास यहाँ से हम 60-70 लोग गए थे और साहब के सामने हमने हमारी जो मुश्किलें हैं वो रखी। साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि ये यहाँ पर जो सरकार जो कुछ कर सकती है वो सब हम आपका मदद करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करूँगा और उन्होंने बात भी की है, उनके संज्ञान में डाल दिया गया है। सरकार जो है लोगों के हित में काम करने को तैयार है और काम कर रही है। अब रहा ये है कि ये मामला जो है हाई कोर्ट से लंबित है, क्योंकि उसके अंदर भी हम ही लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शिकायतें की हैं और 1-2 शिकायतें नहीं हैं। वहाँ पता चला है कि वहाँ पर सैकड़ों शिकायतें की गई हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए, चौड़ाकरण किया जाए। एक बात बताइए, अतिक्रमण कैसे हुआ ये? हाँ, ये अतिक्रमण अब आज से नहीं है, ये 20-30 सालों से चलता आ रहा है। तो ये आज यही सरकार नहीं, पिछली सरकारें भी यहाँ पे थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सरकारें आई हैं और गई हैं और बदली होती रहती हैं। लेकिन सरकारों के साथ साथ जो जेडीए है वो जब तक तो सवा रहा और आज वो कहते हैं कि आप यहाँ से हटाओ। अगर उचित होता, अगर उसी समय लोगों को रोका जाता तो ना तो उनके पैसे बर्बाद होते, ना वो बेघर होते और सब काम ठीक होता। उस समय सरकारों ने क्यों नहीं रोका या जेडीए ने अधिकारियों ने क्यों नहीं रोका। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई जेडीए ने ठीक है अपना पैसे जेब भर ली और आंखें बंद करके रखी और ये चलता गया और लोग यहाँ पर मतलब इनिशिएटली लोग बस गए, जिनको इतना ज्ञान नहीं था कि हाई टेंशन के लिए कितना खतरा होता है, क्या होता है। और ये ज़मीनें बिकी, ये बिकी क्यों? अगर सरकार उचित अगर कार्रवाई करती तो ज़मीनें बिकती नहीं। सोसाइटियों को तो पैसा चाहिए था, दिया और वो अपना पल्ला झाड़ लिया और चले गए। अब आज लोग सब पछता रहे हैं। अब जो यहाँ जो कर्नल साहब हैं
उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मकान नहीं तोड़ने देंगे। सरकार का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं है। लेकिन कोर्ट में लंबित होने की वजह से आपको कोर्ट में भी साथ साथ उचित कार्रवाई करनी है। और यहाँ से जो आंदोलन हो रहा है, समिति जो बनी है, गठन की गई है, संघर्ष समिति बनी है, वो आगे हमने वकील भी किए हैं, अधिवक्ता किए हैं और हमारी सिफारिश जारी है। और ट्रिब्यूनल के अंदर हमको कुछ राहत भी मिली है, अभी 11 तारीख मिली है। और कोर्ट के अंदर 12 तारीख को अभी दोबारा सुनवाई है। उसके अंदर जेडीए के जो अधिकारी हैं वो अपनी सर्वे जो किया हुआ है वो सर्वे रखेंगे। इसके अंदर लगभग 800 घर और 200 दुकानें इसके अंदर इफेक्टिव में आ रही हैं। और सरकार लेकिन बिल्कुल लोगों का के पक्ष साथ में है और वो नहीं चाहती कि वहाँ की जनता का किसी का नुकसान हो, और वो हमेशा हमारे पक्ष में रहेगी। और कर्नल साहब हैं, वो जल्दी ही लोगों से यहाँ आकर के बातचीत भी करेंगे, क्षेत्र में आएंगे और लोगों को जो अभी तक उन्होंने कार्रवाई की है उसका आश्वासन भी देंगे। इसे देख करके आगे क्या होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह है। कब से है? मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ और मैंने काफ़ी पहले प्लाट ले लिया था, लेकिन आता जाता रहता था। यहाँ ये 3 लाइनें हैं। ठीक। यहाँ हम जब से देख रहे हैं पट्टे लोगों के पास 1981 के पट्टे भी हैं, 75 के पट्टे भी हैं, ठीक है। और ये लाइनें आई हैं 1986 में। अच्छा। तो फिर उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसने क्यों नहीं रोका, यहाँ के पट्टे क्यों देने दिए, क्यों बनाई ये समितियाँ, और उन समितियों ने कैसे पट्टे काट दिए। अब उसकी क्या गलती है गरीब आदमी की जिसने 1981 में पट्टा ले लिया और 86 में लाइन आई, तो उस गरीबों की क्या गलती है। अब ये 3 लाइनें हैं साहब, यहाँ तीनों लाइनों की कॉरिडोर जो बनती है वो 360 फुट बनती है। ठीक है। अगर 360 फुट अजमेर रोड से और मानसरोवर रोड तक अगर तोड़ा जाएगा तो कम से कम 1000 आदमियों के घर चले जाएंगे। बिल्कुल, 1000 परिवार बेघर हो। 1000 परिवार बेघर हो जाएंगे। इंसान बड़ी मुश्किल से पूरी जिंदगी में एक बार घर बना पाता है, सही बात। और वो आशियाना ही टूट गया तो कहाँ जाएगा आप बताओ। रोजगार चलो दुकान की तो मानते हैं, दुकान में बंद करवा देंगे तो हम कहीं और कमा के खाएंगे, इंसान और कुछ सोचेगा, लेकिन छत ही नहीं रहेगी तो जाएगा कहाँ। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार को देखना चाहिए और इस जनता के साथ खड़े होकर कंधा से कंधा मिला के इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि घर ना टूटे। क्या नाम है सर? मेरा नाम चिमन सिंह शेरकाउत, अच्छा। मुकाम शिवपुर, त्रिवेणी धाम। मैं तो अभी 3 साल से यहाँ जयपुर में आके बसा हूँ। तो मैं तो यही देखता हूँ, ये हाई टेंशन लाइन ये कब देख रहा हूँ, इनके नीचे ये तोड़े जा रहे हैं, वो नाजायज तोड़े जा रहे हैं। आपके हिसाब से कार्रवाई रुकनी चाहिए? इनका मेरे साथ पे कार्रवाई रोकनी चाहिए। तो ये यहाँ के लोगों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि यहाँ जो कार्रवाई जेडीए की ओर से हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। करीब करीब 1981 और 84 और 91 का जो हवाला यहाँ के लोग दे रहे हैं, इनका ये स्पष्ट कहना है कि बड़े लंबे समय से लोग यहाँ पर मकान बना रहे थे। उस समय के जेडीए के अधिकारियों ने क्या किया और आज अगर हाईकोर्ट के आदेश पर ये कर रहे हैं तो ये भी गलत है। लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।